जैसे विपक्ष में बैठे लोगों को खलबली मच चुकी है। ये कल लोकसभा में जो इस बिल को पारित होना था, लेकिन वो विपक्ष के द्वारा खारिज कर दिया गया है। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका द यूथ सूत्रा में। मैं संदीप कुमार राणा इस समय मौजूद हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। जैसे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इस बार लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को उठाया था, लेकिन कुछ ही वोटों से यह जो हमारा संविधान संशोधन है वो गिर गया है। आइए जानते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। इस विश्वविद्यालय प्रांगण में छात्राओं से पूछते हैं कि क्या इसके पक्ष में है या विपक्ष में है। बने रहिए, सीधे जुड़ते हैं इस विश्वविद्यालय के एक छात्रा से कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल है इसका समर्थन करती हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद की पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ और मैं ABVP की मेंबर हूँ। आज हम लोग नारी शक्ति वंदन एक्ट को लेके यहाँ पे सिग्नेचर कैंपिंग करा रहे हैं, जिससे हम लोग ये सिग्नेचर कैंपिंग इसलिए करा रहे हैं जो ये कल लोकसभा में जो इस बिल को पारित होना था, लेकिन वो विपक्ष के द्वारा खारिज कर दिया गया है। बट हम चाहते हैं ये जो 33% रिजर्वेशन बिल है ये पास होना चाहिए, क्योंकि ये विपक्ष नहीं चाहते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं वो आगे जाके आगे बढ़े, हमारी महिलाएं आगे जाके नेता बने, अभिनेता बने। तो ये बिल को पास होना चाहिए। तो मेरी राय यही है कि आप सब भी अपना समर्थन दिखाएं और इस बिल को पास होने के लिए थोड़ा जागरूक बने और प्रोटेस्ट करें। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रुति है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 की छात्रा हूँ। आप क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका क्या समर्थन करते हैं? हाँ। क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि सबको समान अधिकार होने चाहिए। हर इंसान को पास सेम राइट्स होना बहुत ज़रूरी है। अधिकार तो सभी को समान है, लेकिन यहाँ पर बात की गई आरक्षण का। हाँ। यदि हम बात करें बिना आरक्षण का भी, अभी भी महिलाएं जो है लोकसभा में 14% है बिना आरक्षण का। जब आरक्षण मिल जाएगा 33%, तो उनकी भागीदारी वहाँ पर बढ़ेगी भी, वो आगे चलकर मतलब उनकी संख्या भी बढ़ेगी। हाँ। तो कई सारे मामले में वो बातें कर सकेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या परिणाम पड़ेगा इसका? रिजर्वेशन ज़रूरी है, वुमेन्स रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरतों कई बार लोग टिकट वगैरह नहीं देते औरतों को, ये उनको पिछड़ा हुआ समझ के या फिर उनको कम आके भी नहीं देते। अगर आरक्षण होगा तो उनको सीट्स मिलेगी और वुमेन रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेंगे, तो औरतों के मुद्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है ज़रूरी है। ठीक है। जैसे विपक्ष में बैठे लोगों को खलबली मच चुकी है। उनका का नाम है कि नहीं, महिला लोग को नहीं आना चाहिए लोकसभा या राज्यसभा में। और सर जो अभी की पक्ष सरकार है उनका का नाम है कि आना चाहिए। 33% उन्होंने आरक्षण दिया, 33% दिया कि महिला लोग आएगी, राजनीति में भी अपना मुख्य भूमिका निभाएगी और सरकार में रह के सरकार को समझेगी, चलाएगी भी। लेकिन विपक्ष ऐसा चाहता नहीं है। अगर हम बात करें बगैर आरक्षण का, तो अभी भी जो लोकसभा में 14% महिलाओं की भूमिका है बिना आरक्षण का। जब आरक्षण प्राप्त हो जाएगा तो इसका क्या परिणाम निकलेगा? बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। आप जैसे देख रहे हैं 14%। हाँ। आप महिला बिना आरक्षण का जब राज्यसभा या लोकसभा में जा सकती है, तो 33% आरक्षण मिलने के लिए जो शर्माती है या जो जिनको आने का मौका भी नहीं मिल पाता, वो आगे आएंगे। आगे आने के बाद वो अपना भूमिका निभाएगी, वो समझेगी, समझाएगी। जैसे वो घर में मान लीजिए खाना बनाती है जी, एक महिला वाइफ की मतलब पत्नी की भूमिका निभाती है, माँ की भूमिका निभाती है, बहन की भूमिका निभाती है, फिर सरकार की भूमिका क्यों नहीं निभा सकती है? ये भी सोचने वाली बात है। जब सब भूमिका वो अच्छे से निभा सकती है तो सरकार की भूमिका क्यों नहीं निभाएगी? अभी मैथिली ठाकुर का आपने नाम सुना होगा जी, वो सरकार में आई, काम तो अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है? तो फिर उन्हीं के तरह और भी तो महिला लोग को आना चाहिए आगे। तो हम लोग को प्रयास है कि महिला को 33% आरक्षण मिलना चाहिए और ये बहुत मतलब आवश्यक है हमारे देश में ये आरक्षण आना। तो इसीलिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान चालू चलाए हैं। ज़्यादा